गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है मर्दा कोलाइड्स, जिसके अंदर अपन ने बात कर ली है। इसके आगे 2 क्लास हो गई, ये 3 क्लास हो चुकी है अपनी, जिसके अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था कोलाइड्स के बारे में, कोलाइड्स क्या होते हैं इससे संबंधित बात की थी। सेकंड क्लास में अपन ने बात की थी मर्दा कोलाइड्स के गुणों के बारे में। फर्स्ट क्लास में अपन ने कोलाइड्स के गुण पढ़ लिए थे, मर्दा कोलाइड्स के गुण सेकंड क्लास में पढ़े थे अपन ने। फिर उसके बाद में आपके थर्ड क्लास कल अपन ने पढ़ा था सिलिकेट क्ले के, सिलिकेट मृत्तिका या क्ले, इसके 2 प्रकार पढ़े थे अपन ने। एक तो केओलिनाइट और दूसरा अपन ने पढ़ा था मोंटमोरिलोनाइट। इनके पूरी डिटेल से बात कर ली कि मोंटमोरिलोनाइट क्या होता है, केओलिनाइट क्या होता है, इनकी आंतरिक संरचना, पूरी चीज़ें क्या क्या होता है, ये क्या होता है, 1:1 टाइप का होता है, ये 2:1 टाइप का होता है, ये एक सिलिका की परत होती है एक बार इसके अंदर, और एक एल्यूमिना की परत होती है। इसके बारे में बात कर ली थी, ठीक है। एक सिलिका के बारे में एक बात हो गई थी, जिसके अंदर सिलिका का सूत्र है आपके SiO2 और एल्यूमिना Al2O3। और मोंटमोरिलोनाइट में क्या होती है, 2 तो परतें होती है आपके सिलिका की, 2 परतें सिलिका की, 2 परत सिलिका की होती है और 1 परत होती है आपके किसकी, 2 परत सिलिका की और 1 परत आपके एल्यूमिना की होती है, 1 परत एल्यूमिना की, दोनों तरफ सिलिका और एक तरफ बीच में एल्यूमिना, जो ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़े रहते हैं। ये पूरी डिटेल से अपन ने बात कर ली, इनके रासायनिक सूत्र वगैरह सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज अपन इसी के अंदर सिलिकेट क्ले का अगला एक और भाग है ईलाइट या हाइड्रस माइका, उसकी डिटेल से बात करेंगे, ठीक है ना। ईलाइट या फिर इसको अपन ईलाइट या हाइड्रस माइका भी कहते हैं, ये ध्यान रखें। ईलाइट या हाइड्रस माइका भी कहते हैं, 2 पढ़ लिया था, अगला है ईलाइट या हाइड्रस माइका। अब इसके सारे गुणधर्म, तो जैसे अपन ने केओलिनाइट के अंदर पढ़ा था कि केओलिनाइट समूह में क्या होता है, केओलिनाइट खनिज की अधिकता होती है, तो ईलाइट में किसकी होगी अधिकता, ईलाइट खनिज की, ईलाइट खनिज की अधिकता या प्रधानता, ठीक है, ईलाइट खनिज की अधिकता। फिर इसका रासायनिक सूत्र पढ़ रहे हैं अपन, तो ईलाइट खनिज का रासायनिक सूत्र होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, पोटेशियम Al4 Si8O20OH4, ये आपके इसका रासायनिक सूत्र हो गया, किसका, इसके अंदर ईलाइट समूह का। और इसके अलावा इसके अंदर ईलाइट के अंदर क्रिस्टलीय इकाई, ईलाइट के क्रिस्टलीय इकाई के कण होते हैं, ठीक है। कणों का आकार क्या होता है, क्रिस्टलीय होता है, और टाइप वही इसके अंदर मोंटमोरिलोनाइट के अनुसार 1:2:1 की टाइप होती है, जिसके अंदर वही 2 परत होती है आपके सिलिका की, सिलिका की 2 परतें, सिलिका की 2 परत होती है। रासायनिक सूत्र हो ही गया इसका SiO2, और एल्यूमिना की हो गई आपके, एल्यूमिना की हो जाएगी आपके Al2O3, इसकी 1 परत होती है आपके, 1 परत, ठीक है। तो पहले अब इसकी अपन क्या करते हैं, एक बार इनकी संरचना बना लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे के गुण बाद में पढ़ेंगे। तो संरचना के अंदर वही प्रोसेस जैसे अपन ने मोंटमोरिलोनाइट की बनाई थी, कि इसकी संरचना क्या होती है। अपन ने सबसे पहले पढ़ा सिलिका के गुण के अंदर, तो संरचना क्या होती है, परतों के रूप में होती है। तो वही परतें अपन बना रहे हैं इसके अंदर, कि 1 परत हो गई आपके सिलिका की, बीच में एल्यूमिना की, और वापस सिलिका की, इस प्रकार की परतें होती है। आपके सिलिका परत, ये आपके एल्यूमिना परत, और वापस आपके
सिलिका की परत। तो सिलिका आपके SiO2, एलुमिना Al2O3 और सिलिका SiO2, ये आपके वापस सिलिका की। और ये किसके साथ द्वारा जुड़े रहते हैं आपके? ऑक्सीजन के अणुओं के द्वारा क्या होती हैं, दोनों परतें जुड़ी रहती है दुर्बल बंध के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं इलाइट खनिज जो इस प्रकार से। और ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इनके अंदर दूरी का, जैसे केओलिनाइट के अंदर पढ़ा था अपन ने कि 2 परतें जुड़ी हुई होती हैं, उन परतों के बीच में प्रसारी दूरी बिल्कुल नहीं होती है। इसके अलावा फिर अपन ने पढ़ा मोंट मोरिलोनाइट में प्रसारी दूरी अधिक पाई जाती है, और इसके अंदर क्या होती है, प्रसारी दूरी कम होती है और एक पोटेशियम का कण पाया जाता है। तो कम प्रसारीय दूरी होती है, जिसके मोंट मोरिलोनाइट तो क्या था, प्रसारी दूरी ज़्यादा होने से वो जल को सोखने, फैलने और सिकुड़ने की क्षमता ज़्यादा थी। अब इसके अंदर वापस वही नीचे 3 परतें आपके ये हो गई और ऑक्सीजन से जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये वापस सिलिका, ये एलुमिना, और वापस सिलिका, इस प्रकार से होती है। तो सिलिका के अंदर ये आपके ये ऑक्सीजन के अणुओं के द्वारा जुड़ी, ठीक है, इस प्रकार से। और ये इसके ऊपर अधिशोषण क्षमता के लिए पॉजिटिव चार्ज होते हैं दोनों तरफ, और क्रिस्टलीय इकाई होती है, ठीक है। क्या पाई जाती है इसके अंदर? क्रिस्टलीय इकाई, क्रिस्टलीय इकाई, कम प्रसारी दूरी होती है और पोटेशियम का अणु होता है बीच में। तो ये आपके हो गई संरचना किसकी? इलाइट समूह की। सिलिका की ये परत हो गई, ये एलुमिना की परत हो गई, और ये वापस सिलिका की परत, बीच में एलुमिना, दोनों तरफ सिलिका की परतें, 2 सिलिका 1 एलुमिना की परत। इलाइट खनिज की आंतरिक संरचना की बात करें, ये तो गए इसके सामान्य गुणधर्म। इसमें क्या होता है, एक पोटेशियम का अणु, ये क्या है, पोटेशियम। परमाणु क्रमांक कितना होता है पोटेशियम का? 19 होता है ना, ध्यान रखें। के क्या है इसका? लैटिन भाषा में नाम होता है केलियम, इसके कारण इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? के होता है। ये आपको ध्यान होगा, छोटी क्लासों में पढ़ा है। इन 2 परतों के बीच में पोटेशियम का चिन्ह पाया जाता है। और प्रसारी दूरी क्या होती है? मोंट मोरिलोनाइट से क्या होती है, प्रसारी दूरी कम होती है। अगला इसका लास्ट गुणधर्म है या आपके ये जो क्या होती है, सुगठ्यता, ससंजन, सुगठ्यता, ससंजन, फैलाव, सुगठ्यता, ससंजन, फैलाव एवं संकुचन। सुगठ्यता, ससंजन एवं फैलाव एवं संकुचन तो क्या होता है? मोंट मोरिलोनाइट से कम, केओलिनाइट से अधिक होता है। ये आपके क्या हो गए, इलाइट खनिज से संबंधित महत्वपूर्ण बातें पढ़ ली अपन ने। इलाइट खनिज से संबंधित क्या पढ़ ली अपन ने? महत्वपूर्ण बातें पढ़ ली कि इलाइट खनिज क्या होता है। इसके अंदर इलाइट समूह के अंदर सबसे ज़्यादा अधिकता किसकी पाई जाती है? आपके इलाइट खनिज की। जैसे केओलिनाइट में केओलिनाइट खनिज की, मोंट मोरिलोनाइट में मोंट मोरिलोनाइट खनिज की, तो इलाइट में इलाइट खनिज की अधिकता होती है। रासायनिक सूत्र हो गया KL4SI8O20OH4। इनके कणों के मध्य क्रिस्टलीय इकाई पाई जाती है, टाइप 2.1 होती है, 2:1, 2 सिलिका की परतें, 1 एलुमिना की। ध्यान रखना, सिलिका की परतें दोनों तरफ, बीच में एलुमिना की, और ऑक्सीजन के अणुओं के द्वारा जुड़ी रहती है। सुगठ्यता, ससंजन, फैलाव मोंट मोरिलोनाइट से तो क्या होता है, कम होता है, लेकिन केओलिनाइट से क्या होता है, अधिक होता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट बातें हो गई मोंट मोरिलोनाइट इलाइट समूह की। और ये आपके डायग्राम हो गया, 2 सिलिका की परतें, बीच में एलुमिना।
2 सिलिका, बीच में एल्यूमिना, दोनों तरफ धनायन शोषण के लिए, बीच में पोटेशियम का अणु और कम प्रसारीय दूरी होती है। रासायनिक सूत्र ध्यान रखना आप, इम्पोर्टेंट है ये कि 1 नंबर का पूछ लेते हैं रासायनिक सूत्र, ईलाइट का रासायनिक सूत्र लिखिए। या फिर बड़ा क्वेश्चन बनता है ईलाइट को सचित्र आधार रेखा चित्र के द्वारा आप समझाइए। तो ये आपके इससे संबंधित बातें, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपको समझ में आ गया होगा। या फिर आप नहीं समझ में आता तो एक बार वापस रिकॉर्डिंग वीडियो को वापस देख लें तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मिटा दूँ ये, ओके। अब अपन पढ़ेंगे कि जो ये तीनों प्रकार के अपन ने खनिज पढ़े हैं, तीनों प्रकार की मृत्तिका पढ़ी है, सिलिकेट मृत्तिका, इसके अंतर पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि माउंट मोरिलोनाइट, केओलिनाइट और ईलाइट में अंतर बताइए। तो इससे संबंधित अंतर भी आ जाता है, तुलनात्मक गुणों के आधार पर अंतर, वो एक बार गुण अंतर पढ़ लेते हैं अपन इससे संबंधित। तो सबसे अगला टॉपिक है आपके सिलिकेट मृत्तिका। क्ले को अपन क्या कहते हैं, हिंदी में मृत्तिका कहते हैं। सिलिकेट मृत्तिका खनिज के तुलनात्मक गुण। तो सबसे पहले तो अपन एक तरफ लिख लेते हैं इसके गुण। पहले लिख लेते हैं माउंट मोरिलोनाइट, माउंट मोरिलोनाइट, फिर लिख लेते हैं ईलाइट और फिर लिख लेते हैं हम केओलिनाइट। तो ये आपके तीनों प्रकार के खनिज हो गए। तो पहले इनके गुण के अंदर सबसे पहले इनकी संरचना, 1 नंबर लगा के देखते हैं संरचना। तो संरचना क्या होती है इसकी, संरचना होती है माउंट मोरिलोनाइट 2:1 टाइप होती है और फैलाव सबसे ज़्यादा होता है, फैलाव ज़्यादा होता है, फैलाव युक्त होती है ना। फिर दूसरी बात, ईलाइट भी क्या होता है 2:1 होती है, लेकिन फैलाव क्या होता है इसका कम होता है। और केओलिनाइट क्या होती है 1:1 होती है, जिसके अंदर क्या होता है स्थिर रहता है, फैलाव नहीं हो पाया जाता है। संरचना हो गई। नंबर 2 आपके इसके अंदर आकार की बात करें अपन, आकार होता है जो आपके, इसका आकार होता है 0.01 से 1 माइक्रोन तक होता है। क्या होता है 1 माइक्रोन। और ईलाइट का होता है आपके 0.1 से लेकर 2 माइक्रोन तक। और केओलिनाइट का होता है 0.1 से 5 माइक्रोन तक। फिर नंबर 3 की बात करें अपन, इसका गुणधर्म है तो सतही क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल होता है आपके इसका 700 से 800 मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम, मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम। ये होता है आपके 100 से लेकर 120। और इसके अलावा और इसका केओलिनाइट का होता है आपके 5 से लेकर 20 तक, ये मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम। फिर नंबर 4 आपके इसकी आकृति की बात करें अपन, तो आकृति पाई जाती है इसकी अनियमित। माउंट मोरिलोनाइट की होती है अनियमित परत होती है, और इसकी भी क्या होती है अनियमित परत पाई जाती है। और इसकी होती है षटकोणीय क्रिस्टल, जो अपन ने शुरू में बात कर ली थी, षटकोणीय क्रिस्टल। संरचना, माउंट मोरिलोनाइट 2:1 फैलता है क्योंकि इसके अंदर फैलाव और संकोचन सबसे अधिक पाया जाता है। ईलाइट 2:1, फैलाव थोड़ा कम होता है। केओलिनाइट 1:1। आकार 0.01 से 1 माइक्रोन, इसका 0.1 से 2 माइक्रोन। और केओलिनाइट का 0.1 से 5 माइक्रोन। सतही क्षेत्रफल 700 से 800 मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम। और इसका आपके ईलाइट का सतही क्षेत्रफल 100 से लेकर 120 तक मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम। केओलिनाइट का 5 से 20। आकृति अनियमित होती है इसकी, और इनकी आपके अनियमित होती है ईलाइट की, और केओलिनाइट की षटकोणीय होती है। फिर नंबर 5 गुणधर्म की बात करें अपन, तो इसके अंदर आंतरिक पृष्ठ होते हैं, आंतरिक पृष्ठ होते हैं जो क्या होते हैं अत्यधिक होते हैं,
आंतरिक पृष्ठ इत्यादि घेरे ये क्या होते हैं, मध्यम पाई जाती है, और ये क्या होती है, निम्न होते हैं आंतरिक पृष्ठों की बात करें तो। और बाह्य पृष्ठों की बात करें, नंबर 6 गुणधर्म बाह्य पृष्ठ। तो बाह्य पृष्ठ होते हैं आपके, इसके उच्च होते हैं और इसके क्या होते हैं, मध्यम होते हैं, और इसके भी निम्न होते हैं। ये हो गई बात। इसके अलावा नंबर 7 की बात करें तो धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता, या फिर इसको हिंदी में कहें तो अपन, इंग्लिश में कहें तो CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो धनायन विनिमय क्षमता इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, 60 से लेकर 100 सेंटीमोल प्रति सेकंड प्रति किलोग्राम, और ये होती है आपके 20 से लेकर 400 प्रति ग्राम, और ये होती है 3 से लेकर 15। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपके धनायन विनिमय क्षमता से संबंधित। पिछली बार आया भी था आपके कि केओलिनेट की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है ना। तो ये आप ध्यान रखें, धनायन विनिमय क्षमता, ये 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इनमें से। ये भी संरचना भी पूछ सकते हैं, आकार पूछ सकते हैं, सतही क्षेत्रफल, कुछ भी पूछ सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसे भी बन सकता है ना। या फिर बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है कि इनके अंतर तुलनात्मक गुणों के आधार पर सभी को समझाइए। ये तो हो गई धनायन विनिमय क्षमता। अब है ऋणायन विनिमय क्षमता। तो ऋणायन विनिमय क्षमता बात करें अपन, तो ऋणायन विनिमय क्या होती है, इसकी धनायन विनिमय क्षमता ज़्यादा है तो इसकी ऋणायन विनिमय क्षमता क्या होगी, कम होगी। इसकी इलाइट की आपके क्या है, ऋणायन विनिमय क्षमता बीच मध्यम है तो इसकी भी क्या हो जाएगी, मध्यम हो जाएगी। और केओलिनेट की ऋणायन विनिमय क्षमता क्या है, उच्च होगी। तो इस प्रकार से अपन, इसकी धनायन विनिमय क्षमता कम है तो ऋणायन विनिमय क्षमता ज़्यादा होगी। ये हो गए इसके 8 गुणधर्म, किससे संबंधित, आपके तुलनात्मक गुणों के आधार पर हो गए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसकी सुगठियता, ससंजन और फैलाव और संकोचन के बारे में। तो ये 8 गुणधर्म आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, इसके आगे के अपन मिटा दूं, एक बार ऊपर के 3 गुणधर्म मिटा देता हूँ। और ये आपके इलाइट के 3 बना मिटा देता हूँ। ठीक है, बाकी आप और देखते रहना साथ साथ में। 3 मिटा देता हूँ। 9वां गुणधर्म है आपके इसके अंदर सुगठियता। सबसे पहले सुगठियता, फिर ससंजन, इसके अलावा सुगठियता हो गई, ससंजन हो गई, फैलाव हो गया और सिकुड़ना। सिकुड़ना ये क्या होते हैं, सबसे अधिक किसमें पाए जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उच्च इसके अंदर होते हैं मोंट मोरिलोनाइट में, ये गुणधर्म सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आपके इलाइट के अंदर ये गुणधर्म क्या होते हैं, इलाइट के अंदर मध्यम प्रकार के होते हैं, क्योंकि इलाइट में अपन ने बात की थी कि मोंट मोरिलोनाइट से कम होते हैं और केओलिनाइट से क्या होते हैं, अधिक होते हैं ये सारे गुणधर्म। तो केओलिनाइट में क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं या निम्न होते हैं। तो ये आपके सारे गुणधर्म हो गए मृदा कोलाइट से संबंधित या सिलिकेट मृत्तिका से संबंधित जो गुणधर्म थे कि तुलनात्मक गुणधर्म कौन कौन से हो सकते हैं सिलिकेट मृत्तिका के, उसके बारे में बात कर ली अपन ने। तीनों सिलिकेट मृत्तिकाएँ 3 प्रकार की, 1 नंबर है आपके क्या मोंट मोरिलोनाइट, 2 नंबर है आपके इलाइट और 3 नंबर है केओलिनाइट। इन सब के बारे में अपन ने डिटेल से बात कर ली कि इनके गुणधर्म क्या क्या हो सकते हैं, उच्च कौन से हैं, निम्न कौन से हैं, इससे संबंधित। और संरचना 2:1 होती है मोंट मोरिलोनाइट की, फैलाव अधिक होता है, इलाइट की भी 2:1, फैलाव कम होता है, केओलिनाइट की 1:1। 2 इसके अंदर क्या होती है, एक तो सिलिका की परत होती है और एक एल्यूमिना की परत होती है। बाकी सब दोनों के अंदर क्या होती है, 2 सिलिका की होती है और एक एल्यूमिना की होती है। तो ये बातें अपन ने कर ली, किससे संबंधित है, इनके अंतर के आधार पर। अब अपन बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन अगली क्लास में करेंगे मृदा कोलाइट से संबंधित। मिटा दूँ, ये तो समझ में आ गए होंगे इनके अंतर, क्योंकि अपन ने पूरी डिटेल से बात की हुई है इनके गुणधर्मों की, तो अंतर को ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन ने पढ़ चुके हैं आगे। अब है मृदा कोलाइट्स के अंदर मृत्तिका खनिज का महत्व क्या है। जो सिलिकेट या मृत्तिका पढ़ी अपन ने मृदा, तो मृत्तिका इन खनिजों का इम्पोर्टेंस क्या है, मृत्तिका खनिज का
मृतिका खनिज का महत्व, इम्पोर्टेंस। मृतिका खनिज का इम्पोर्टेंट क्या है, जो मृदा के अंदर जो अपन ने ये खनिज पढ़े हैं 3-4 प्रकार के, उनकी मृदा के अंदर क्या क्या उपयोगिता हो सकती है, उसकी महत्व क्या है। तो सबसे पहले तो ये क्या है, खनिज मृदा का सक्रिय अंग है। क्या है, मृदा का सक्रिय अवयव है, मृदा का सक्रिय अवयव है। और इसके अलावा और क्या गुणधर्म हो सकते हैं, ये क्या करते हैं, इसकी रासायनिक उर्वरता बढ़ाते हैं। सक्रिय अवयव है तो ये क्या करेंगे, इसके कुछ गुणधर्म है, पॉइंट के आधार पर अपन पढ़ लेते हैं जिनके महत्व के आधार पर। तो सबसे पहले है मृदा की उर्वरता। उर्वरता से क्या मतलब हो गया, उर्वरता का मतलब मृदा के उपजाऊ क्षमता। उपजाऊ क्षमता पर खनिजों की, इन मृतिका खनिजों की क्या महत्व है। तो उपजाऊ क्षमता क्या करते हैं, ये मृदा के बढ़ाते हैं, क्योंकि मृतिका में अगर ये मृदा के अंदर ये खनिज ज़्यादा होंगे, मृतिका खनिज, तो क्या करेंगे, ये खनिज मृदा की पोषक तत्व प्राप्यता बढ़ाएंगे, पोषक तत्व प्राप्यता बढ़ाएंगे, पोषक तत्व प्राप्यता बढ़ाएंगे। तो पोषक तत्वों की प्राप्यता बढ़ेगी तो मृदा की उर्वरता क्या हो जाएगी, उपजाऊ क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। तो मृदा की उर्वरता क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं। उर्वरता उर्वरता बढ़ाते हैं कौन, मृतिका खनिज। फिर दूसरा बात करें अपन जल धारण क्षमता, दूसरा गुणधर्म है महत्व के अंदर बात करें अपन तो जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता क्या होगी कि जो मृदा जिस मृदा की जल धारण क्षमता जितनी अधिक होती है वो मृदा उतनी ज़्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है। तो अपन ने बात की कि मृतिका खनिज के कण क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो कणों का आकार छोटा होने से उनके अंदर रंध्र का आकार भी छोटा होता है, तो रंध्र ज़्यादा होने से क्या होते हैं, वो जल धारण क्षमता बढ़ती है, जल धारण क्षमता बढ़ती है। तो जल धारण क्षमता बढ़ने से क्या हो जाएगा, आपके मृदा की उर्वर क्षमता बढ़ती है। और निक्षालन भी क्या होता है, क्या है, जो पोषक तत्व में बहकर नीचे की सतह पर नहीं जाते हैं, तो ये जल धारण क्षमता बढ़ाता है। इसके अलावा धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी CEC। धनायन विनिमय क्षमता से क्या तात्पर्य है कि 1 किलोग्राम मृदा के द्वारा कितने धनायन या कितना हाइड्रोजन आयन अधिशोषित किए गए हैं, वो उसकी धनायन विनिमय क्षमता होती है। तो जितना अगर वो मृदा जितने धनायन ज़्यादा ग्रहण करेगी तो वो मृदा की उर्वरता उतनी ज़्यादा होगी। तो धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है, किसके द्वारा, मृतिका खनिज के द्वारा धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है। फिर अगला है नंबर 4, पोषक तत्व अधिशोषण। पोषक तत्वों का अधिशोषण। पोषक तत्व क्या हैं, जो मैंने बताया भी दिया था, आपके एक चैप्टर भी आ गया पोषक तत्वों का, चैप्टर नंबर 7 है आपके, पोषक तत्वों से संबंधित पूरी बातें करेंगे अपन डिटेल से, जिसके अंदर अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व जैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वृत्त मात्रिक पोषक तत्व, एक होते हैं सूक्ष्म मात्रिक तत्व। जिनकी मात्रा ज़्यादा होती है वो वृत्त मात्रिक पोषक चाहिए होती है। तो पोषक तत्वों में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो नाइट्रोजन है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है ना, ये इस प्रकार से ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो पोषक तत्व ज़्यादा उपलब्ध होंगे तो वो मृदा के क्ले के कणों के कारण पोषक तत्व ज़्यादा अधिशोषित करती है मृदा, और ज़्यादा अधिशोषित करेगी तो पादप को ज़्यादा उपलब्ध होंगे पोषक तत्व और मृदा की उर्वर क्षमता बढ़ेगी। नंबर 5 है आपके पोषक तत्वों के भंडारण में, पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि। पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि मतलब कुछ जो मृतिका में खूब सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कैल्शियम है, इसके अलावा आपके मैग्नीशियम है, इसके अलावा आपके सोडियम है, अमोनियम है, पोटेशियम है, ये सभी क्या है, पोषक तत्व हैं। तो इनकी मात्रा भी क्या होती है, धनायन विनिमय क्षमता के कारण क्या होती है, बढ़ती है।
और पोषक तत्वों के भंडारण में भी क्या होता है, इन पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि होती है। तो ये पोषक तत्व मृदा पादप को जल्दी उपलब्ध होते हैं, जिससे पादप को जल्दी उपलब्ध होते हैं तो पादप जल्दी वृद्धि करता है और इससे मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। नंबर 6 है आपके, एक लास्ट है बंधक प्रभाव। बंधक प्रभाव से मतलब हुआ कि मृतिका के कण सूक्ष्म कण होने से क्या हो जाता है, सूक्ष्म कण होने से क्या हो जाएगा आपके होने से ये बालू के जैसे ये छोटे छोटे सूक्ष्म कण हैं, तो ये कण क्या करते हैं, एक बड़े कण का आकार बना लेते हैं, जिससे क्या होता है मृदा की बंधन क्षमता बढ़ जाती है। बंधन क्षमता बढ़ने से क्या तात्पर्य है कि बंधन क्षमता बढ़ने से तात्पर्य है कि मृदा का क्या अपर्दन नहीं होता है। बंधन क्षमता बढ़ने से तात्पर्य है कि मृदा का अपर्दन कि मृदा बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है, जिससे उस मृदा के पोषक तत्व उसी मृदा के अंदर उपलब्ध होते रहते हैं। तो इस प्रकार से मृदा की बंधन क्षमता बढ़ती है, किसके द्वारा, मृतिका खनिज के आधार पर। तो मृतिका खनिज के अपन ने लगभग 5-6 गुणधर्म पढ़ लिए हैं। 5-6 गुणधर्मों के अंदर बात करें अपन तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा मृदा उर्वरता, कि मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं मृतिका खनिज। जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं मृतिका खनिज, जिससे पोषक तत्व उपलब्ध होते रहते हैं और मृदा की उर्वरता उपजाऊ क्षमता बनी रहे। धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है, पोषक तत्वों की अधिशोषण क्षमता बढ़ती है, पोषक तत्वों के भंडारण मतलब उनको इकट्ठा करने की, स्टोरेज करने की क्षमता बढ़ जाती है और मृदा को अपर्दन से बच जाती है, बंधक प्रभाव करती है। तो ये सारे गुणधर्म अपन ने इससे संबंधित बातें कर ली। किससे संबंधित, मृतिका खनिज के इम्पोर्टेंट से संबंधित। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार वापस बता रहा हूँ मैं। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा सबसे पहले तो सिलिकेट क्ले के जो 3 प्रकार थे, जिसके अंदर केओलिनाइट और मांट मोरिलोनाइट से अंदर तो अपन ने पहले बात कर ली थी। फिर अपन ने बात की किससे संबंधित, आपके आज की क्लास में ईलाइट समूह से संबंधित। ईलाइट के बाद में पढ़ा अपन ने ये आपके मृतिका खनिज की बात, मृतिका खनिज के महत्व के बारे में, जो अपन ईलाइट के अंदर पढ़ लिया कि इसके अंदर 2:1 टाइप के खनिज पाए जाते हैं, है ना। 2:1 का मतलब है कि 2 परतें तो पाई जाती है सिलिका की, 1 परत पाई जाती है एल्यूमिना की। तो सिलिका का सूत्र SiO2, एल्यूमिना का Al2O3, ये प्रकार की परतें। तो आज की क्लास में अपन ने ये पढ़ लिया ईलाइट और मृतिका खनिज के महत्व। ओके, गुड लक, आगे की क्लास कल पढ़ेंगे।